हेलो एवरीवन, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हम अपना टॉपिक कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग, और कोडिंग डिकोडिंग में वो आगे किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पुट करता है देखते हैं। उसने हमें क्वेश्चन दिया, क्या क्वेश्चन दिया कि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को यदि 24 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में डॉग को क्या लिखा जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, जब इनका प्लेस वैल्यू चेक किया तो 3 + 1 + 20 24 हो गया। यहाँ पर जब हम प्लेस वैल्यू ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारा बनेगा 15 7 22 और 4 26। तो डी का जो कोडिंग होगा वो बनेगा हमारा 26 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमसे क्या क्वेश्चन पुट करता है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा कि किसी सांकेतिक भाषा में फायर को 2 3 5 7 लिखा जाता है, मील को 8 7 9 4 लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में फियर को क्या लिखा जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर एफ 2 नंबर पर है, ई का वैल्यू हमारा 7 है, दोनों जगह देखा 7। ए का कोड हमारा 9 है, आर का कोड हमारा 5 है। तो हमारा यहाँ पर आंसर बनेगा 2 7 9 5 का। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा देखते हैं कि किसी सांकेतिक भाषा में लाइक को 13J 12F लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में ब्लैक को क्या लिखा जाएगा। एल का प्लेस वैल्यू हमें पता है 12 है, 12 में 1 ऐड किया 13 हुआ, 2 के अंदर जब हम 1 ऐड करेंगे तो 3 होगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट अल्फाबेट पर आए तो यहाँ पर M होगा, फिर नेक्स्ट नंबर पर गए तो 2 होगा, फिर यहाँ पर नेक्स्ट अल्फाबेट पर आए D होगा, फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर पर जाएंगे तो 12 होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा 3M 2D 12 का। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे क्या क्वेश्चन पुट किया देखते हैं कि उसने हमें 2 स्तंभ दिए और उस स्तंभ से हमसे किस प्रकार का क्वेश्चन पुट करता है देखते हैं। उसने हमें 2 स्तंभ दिए। स्तंभ 1 में दिया यहाँ पर उसने दिया हमें, मान लीजिए कैट, स्तंभ 2 में हमें दिया और हमसे पूछा गया कि बताइए लाइफ का कोड क्या है। यहाँ तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमारे 3 अल्फाबेट हैं, यहाँ 4 अल्फाबेट, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 8। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर हमने देखा कि 4 अल्फाबेट हैं, यहाँ 3 अल्फाबेट हैं, यहाँ पर हमारे पास 6 अल्फाबेट हैं, यहाँ हमारे 8 अल्फाबेट हैं, यहाँ हमारे 5 अल्फाबेट हैं। तो जितने अल्फाबेट होंगे जिस हिसाब से होंगे उसी हिसाब से उनका कोड मैच करेगा। जैसे यहाँ पर कैट 3 पर है तो डॉग इसका कोडिंग होगा। अब हमसे पूछा किसका था, लाइफ का कोड पूछा था, तो लाइफ का कोड हमारा क्या होगा, डियर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा देखिए। उसने हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया और हमें लिखा क्या कि किसी सांकेतिक भाषा में ही इज गुड को 9 8 7 लिखा जाता है, सी इज गुड को 8 7 6 लिखा जाता है। तो सी का कोड क्या होगा। सी का कोड यदि वो हमसे पूछता है तो क्या होगा। देखिए दोनों में इज गुड है, दोनों में इज गुड है, तो दोनों में सेम नंबर 8 और 7 है। तो यहाँ पर क्या होगा, 8 और 7 नहीं होगा, तो सी का कोड हमारा 6 होगा, सी का कोड हमारा 9 होगा। और अगर इज का कोड पूछता है तो इज का कोड अगर पूछेगा या तो 8 होगा या
7 होगा और इसी प्रकार से गुड का कोड भी हमारा या तो 8 होगा या 7 होगा। जहां पर हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे वहां पर हम पॉसिबिलिटी में जाएंगे कि पॉसिबिलिटी उन दोनों में से किसी भी एक की हो सकती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा यदि पीले को हरा कहा जाता है, हरे को लाल कहा जाता है, लाल को नीला कहा जाता है, तो घास का रंग कैसा होगा? घास का रंग हरा होता है। हरे को हम क्या बोलते हैं? लाल बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो बनेगा वो लाल बनेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा देखिए। हमें यहाँ पर कुछ अक्षर दिए और उनके सिंबल दिए, उनके बारे में देखते हैं। मान लीजिए उन्हें हमें अक्षर दिया और सिंबल दे दिया। क्लियर है? और अब हमसे पूछा कि बताइए इसके अंदर से अगर हम लाइव का कोड, उसने हमसे पूछा कि बताइए लाइव का कोड क्या होगा। तो एल का कोड हमारा डॉलर होगा, आई का कोड हमारा माइनस होगा, वी का कोड हैश होगा और ई का कोड हमारा प्लस होगा। तो यहाँ पर हमारा लाइव का कोड ये बनेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा और इनका नंबर दिया और हमें क्या बोला कि यदि कंडीशन यहाँ पर उसने क्या लगाया कि यदि पहला अक्षर वोवल है और लास्ट अक्षर वोवल है तो दोनों की जगह डॉलर का प्रयोग होगा। क्लियर है? फिर उसने हमें क्या बोला कि यदि पहला अक्षर वोवल और लास्ट अक्षर कॉन्सोनेंट है तो वहां पर हमारा हैश प्रयोग होगा, और यदि हमारा पहला कॉन्सोनेंट है, लास्ट भी कॉन्सोनेंट है, तो वहां पर हम स्टार का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? चलिए अब उसने हमारे सामने ये कंडीशन लगाई है और इसी कंडीशन के बेस पे उसने हमसे पूछा कि बताइए एप्पल का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, ये भी वोवल है, ये भी वोवल है। जब ये दोनों वोवल होंगे तो इनकी जगह हम जो सिंबल प्रयोग करेंगे दोनों की जगह डॉलर प्रयोग करेंगे। क्लियर है? डॉलर प्रयोग करेंगे तो पी का कोड हमारे पास यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, एल का कोड हमारा 6 है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर बनेगा ये आंसर बनेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे क्या क्वेश्चन पुट किया देखते हैं कि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को BDZBSU लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में बिग को कैसे लिखा जाएगा। क्लियर है? तो अब हमने क्या देखा कि ये जो अल्फाबेट है ये बी और डी के बीच का है। तो हमने क्या देखना है, यहाँ पर भी यही देखना है कि ए और सी के बीच का बी है, एच और जे के बीच में आई है, और एफ और एच के बीच में आपका जी है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर बनेगा ए सी एच जे एफ एच का। क्लियर है?